हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग है। और आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मैं जन्माष्टमी किस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो सबसे पहले यहाँ मैं रेडी होती हूँ। सबसे पहले मैं रेड कलर की कुर्ती पहनती हूँ और मैं रेडी होने के बाद में किचन में आ जाती हूँ। सबको खाना वगैरह देने के बाद में मैं अपने लिए मखाने तलती हूँ, चाय बनाती हूँ और आलू को बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था जन्माष्टमी के लिए। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और यहाँ पर मैं खा रही थी इसी के साथ में ये मखाने तले थे, क्योंकि मेरा फास्ट है। मम्मी तो फास्ट नहीं रख सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है जिनके लड़का होता है वो फास्ट नहीं रख सकते हैं। तो मम्मी तो ये फास्ट रख नहीं सकती थी और पापा ने भी नहीं रखा था, और इन्होंने ये बाहर गए हुए थे, इन्होंने रख रखा था फास्ट। तो यहाँ पर इसी आप लोगों को हेलो और नमस्ते बोल रही हूँ है। तो यहाँ पर हम दोनों एंजॉय कर रहे थे और चाय पी रहे थे। ईशी को मखाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरे साथ में मखाना ही खा रही थी। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो आज मुझे बनाने हैं, मैं हम लोग कान्हा जी के 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। तो कुछ हम लोग घर में बनाते हैं बहुत सारे आइटम, और कुछ मार्केट के भी, क्योंकि 56 आइटम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लेकिन बहुत सारे आइटम जो होते वो हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वही बना रहे थे। सबसे पहले हम लोग किसी का भी बर्थडे करते हैं तो हम पुआ बनते हैं। तो हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, तो हम लोग ये पुआ बना रहे थे। ये आटे के पुआ होते हैं, गुलगुला भी बोलते हैं इनको। तो वो बना रही थी मैं। और गुलगुला ये सारे मैंने बना लिए थे। बहुत कम कम क्वांटिटी में प्रसाद बना रही थी, क्योंकि प्रसाद 56 चीजें हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा वही खत्म करना मुश्किल हो जाता है। खाना वगैरह तक सही से नहीं खाया जाता, क्योंकि 56 आइटम इतने हो जाते हैं ना, वही बना बना के और उनको फिर प्रसाद में खाना होता है। तो खाने की तो भूख ही नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं गुलगुला बना रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। तो पकौड़ी भी मैंने बनाई थी आलू की, कान्हा जी के लिए। फिर मैं ये कषाण बना रही हूँ, पंजीरी जिसे बोलते हैं आटे की। तो मैं आटा भून रही हूँ और एक तरफ मैं बना रही थी। कान्हा जी को खिचड़ी का प्रसाद बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो खिचड़ी यहाँ पर मैं बना रही थी उनको। ये ब्लैक दाल वाली जो उड़द की दाल की खिचड़ी होती है वो मैं बना रही थी। मैं बहुत कम कम क्वांटिटी में बना रही थी, कि जिससे हमारा वेस्ट भी ना हो और वो ख़त्म भी हो जाए। तो वही है। और यहाँ पर मेरा कषाण जो है वो आटा, सॉरी, वो हमारा भुन चुका था। तो उसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ। और खिचड़ी भी मेरी बन गई है। और यहाँ पर फिर मैं सारी चीज़ें बनाने के बाद में मैं बनाने लग गई थी आलू की सब्जी। खाने वगैरह में भी लग गई थी, क्योंकि भगवान जी के लिए खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर आलू बना रही हूँ मैं। आलू जो बनाए थे वो मैंने अपने खाने के लिए थोड़े से बनाए थे, और ये बनाए थे भोग के लिए। और मैं यहाँ पर टमाटर आलू बना रही हूँ। टमाटर आलू सिंपल, हम बिना प्याज लहसुन का ही भोग लगता है, तो वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो भोग की थी वो बना चुकी थी मैं। हलवा, खीर भी बनाई थी मैंने, और मीठे जवे भी बनाए थे। और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। और पकौड़ी, पुए, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बना चुकी थी। फिर सबसे लास्ट में मैंने खाना बनाया था। यही सोचा था कि मैं सबसे लास्ट में ना खाना ही बनाऊंगी। तो प्रसाद जो था वो सारा बन गया था हमारा, और मैंने लगा के रख दिया था नीचे। और फिर मैं खाने में ही लग गई थी। फिर मैंने टमाटर आलू ये जो थे वो मैं बना रही हूँ। और खाने में ये आलू और टमाटर आलू बनाने के बाद मैं बूंदी का रायता बनाया था। और हमने बनाई थी गोभी की सब्जी। गोभी की सब्जी मैंने काट दी थी। मम्मी जो थी, मम्मी ने मेवा वगैरह काट दी थी, क्योंकि हम लोग हम वो आज के दिन पे हरीरा भी बनता है। हरीरा जिसे बोलते हैं, सूंठ का बनता है जो, वो मैंने बनाया था। उसके लिए मम्मी मेवा वगैरह काट रही थी, मम्मी भी हेल्प कर रही थी। जो काटने, सब्जी काटने का और ये सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी, मैं भी हेल्प करा रही थी सब्जी काटने वगैरह में। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बना रही थी। तो मम्मी ने मेवा वगैरह काट दी थी, मम्मी बैठ के काट रही थी मेवा वगैरह।
और यहाँ पर मैं खाने में ये टमाटर आलू हमारे जो हैं वो बन रहे थे। तो खाना वगैरह बनाने के बाद में मैं रेडी भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा आज का दिन जो होता है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आइटम बनाते हैं तो सुबह से ही लगना पड़ता है। तो मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, क्योंकि इतना सारा खड़े खड़े करने के बाद में इंसान थक जाता है, और फास्ट भी था एक्चुअली। और फास्ट में मेरे से कुछ खाया नहीं जाता, सबसे ज़्यादा ये होता है कि फास्ट में नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू हैं, आलू में हरा धनिया डाल रही थी मैं। ये हरा धनिया मैंने डाला, और आलू थोड़े से मैंने खाए भी थे, अपने लिए बनाए थे मैंने। तो यहाँ पर आलू जो हैं वो मैं लेके आ गई थी अपने लिए। और ये देखिए आलू हमारे बन गए थे, टमाटर आलू भी बन गए थे। और फिर मैं ये गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले जीरे का तड़का डाल के इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली थी और गोभी वगैरह डाल के मैंने सारे मसाले उसमें ऐड करके ढक के पकने उसे रख दिया था। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम क्वांटिटी में मैंने सब्जियां बनाई थी, जिससे वेस्ट ना हो। फिर भी बच जाता है, क्योंकि भोग खाने में ही हमारा पेट भर जाता है और शाम को कितना ही खाया जाता है। तो वही है ना कि कम कम बनाओ वही ज़्यादा सही रहता है। कितना भी कम बनाओ वो थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें ये गोभी की सब्जी जो है वो बनने के लिए रख दूंगी। और फिर मैं अपना भी फलार करूंगी, थोड़े से आलू खाऊंगी। इस व्रत में ना सेंधा नमक आप खा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप नहीं रह सकते तो सेंधा नमक खा सकते हैं। हालांकि मुझसे वो भी नहीं खाया जाता है व्रत में, और काम की वजह से भी मन नहीं करता ना कि वो खाएं हम कुछ भी। सबसे पहले ऐसा लगता है जल्दी जल्दी बस काम हो जाए। तो वही हम मुझे यही लग रहा था कि हाँ सबसे पहले काम हो जाए, फिर आराम से बैठ के कुछ किया जाए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर आलू की सब्जी देखी हमारी बन के रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में ये आलू लेके, और चाय थोड़ी सी रखी हुई थी वो मैंने पी ली थी। मैंने खुद बनाई नहीं थी, सुबह की चाय मैं पी नहीं पाई थी, तो वही रखी हुई थी थोड़ी सी। तो वही मैंने 1-2 स्पून ही खाया, फिर मेरा मन ही नहीं किया खाने का। फिर मैं ये आ गई थी, मेरे को बनाना था ये हरीरा जिसे बोलते हैं। तो सूंठ जो है वो हल्दी में मिला के पहले भून रही थी। तो इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। मेरे को बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं धीरे धीरे ये सीख गई हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था। वैसे ये मुझे पहले तो नहीं बनाना आता था, लेकिन अभी मुझे आ गया है थोड़ा थोड़ा बनाना। तो मैं खुद से ही बना रही हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है और चीनी भी ऐड कर दी है। फिर इसमें जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा, उबाल आ जाएगा ना इसमें, फिर इसमें जितनी भी मेवाएं होती हैं वो भून ली थी। जो भी मेवा ज़रूरत पड़ती है वो भूनते हैं। सारी मेवाएं तो नहीं भूनते हैं, लेकिन गोंद है और खरबूज के बीज होते हैं वो, ये सारी चीज़ें हमें भूननी पड़ती हैं। बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हम ऐसे ही डालते हैं, बस कट कर लेते हैं। तो मम्मी ने सारी मेवा जो होती है, उसको टाइम भी बहुत लगता है कट करने में, वो मम्मी ने ही कट की थी सारी मेवा जो होती है। तो वो मैंने इसमें जैसे ही बॉयल आ गया था तो वो ऐड की थी। तो यहाँ पर देखिए ये मेवा सारी कटी हुई रखी हैं। फिर मैंने जब तक मैंने सोचा इसमें बॉयल आएगा तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूड़ी का आटा गूँथ रही हूँ, और मीठी पूड़ी का भी आटा मैंने गूँथ के रख लिया था हाथों हाथ। और मैं कचौड़ियाँ भी बनाऊंगी। दाल मैंने भीगने रख दी थी, और उसको मैंने साफ करके उसको भी पीस लिया। तो दाल को ना मिला के मैं इसकी कचौड़ी बनाऊंगी, जिससे वैरायटी हमें इकट्ठी करनी होती है। तो हम जितना हो सकता है हमारे दिमाग में जितनी चीज़ें आती हैं उतनी हम लोग बना लेते हैं, कि हाँ जो भी हमें लगता है कि इजीली बन सकता है। भगवान का भोग तो ऐसा होता है ना कि आप जितना भी बनाओ कम ही रहता है। तो जितना भी माइंड में आता रहता है उतनी चीज़ें हम बनाते रहते हैं। तो 56 आइटम हमें भगवान जी के लिए भोग लगाने पड़ते हैं, 56 भोग जो होते हैं। तो यहाँ पर इसमें बॉयल भी, तब तक मैंने आटा माड़ा, तब तक इसमें बॉयल आ गया था। तो मैंने इसमें सारी मेवाएं जो हैं वो इसमें ऐड कर दी थी। फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था।
तो ये मतलब बहुत से लोगों को, बहुत सी लेडीज़ को और बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है हरीरा जो होता है। ये हमारे यहाँ जो शिवानी दीदी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है उनको ये। तो वही बनाती थी पहले तो, लेकिन अभी मैं बनाती हूँ ये। तो उनके हाथ का भी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, और मेरी मम्मी जो है वो भी अच्छा बनाती हैं। तो मतलब सबके हाथ का अलग टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है, सभी अच्छा बनाते हैं। और मेरा भी ठीक-ठाक बना था। मैंने तो अभी खाया भी नहीं था ये सही से, ये बन गया था उसके बाद भी प्रसाद। फिर मैं ये गूँथ रही थी कचौड़ी का आटा, मैंने दाल वगैरह मिला ली थी, इसमें थोड़े से मसाले ऐड करके कचौड़ी भी बनाऊँगी मैं। भर के तो मैं नहीं बनाती क्योंकि टाइम लगता है उसमें, इसलिए मैंने मिला ली थी दाल इसमें। तो आटा मेरा गूँथ के रेडी हो गया था, मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। ये देखिए ये भी हमारा जो है उसमें अच्छी तरीके से पक गया था, और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। और फिर मैं जो बना रही हूँ वो यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो पूड़ियाँ भी हमारी बनकर रेडी हो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने कचौड़ी भी सेक ली थी और पूड़ी भी सेक ली थी। ये आए नहीं थे तो मैंने सोचा था मैं बना लेती हूँ, फिर शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं क्योंकि डेकोरेशन वगैरह भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ ये देखिए सेक रही हूँ। मम्मी ने बेल दी थी आके, मैंने मम्मी से बोला था तो मम्मी बोली थी ठीक है मैं बेल दे रही हूँ तुम सेक लो। तो मम्मी ने बेल ली थी और मैंने सारी कचौड़ी और पूड़ी और जो भी मीठी पूड़ी थी वो सारी सेक ली थी और रख लिया था क्योंकि शाम को बहुत सारा काम हो जाता है। फिर मैंने जो था वो डेकोरेशन की थी। ये देखिए हमारी ये डेकोरेशन है, मैंने इस तरीके से की थी और गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये पूजा के बाद का है क्लिप, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड किया है मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैंने डेकोरेशन की थी। और इशी को भी मैंने रेडी किया था, इशी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फिर लेकिन बहुत ही अब वीडियो नहीं बनाने देती है बिल्कुल, अब जितनी बड़ी होती जा रही है ज़िद्दी होती जा रही है, उससे बोलो कि वीडियो बनवा लो लेकिन वो नहीं बनाती है और बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो यहाँ पर अच्छी तो बहुत लग रही थी, वो कान्हा जी बन के बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो उसको शौक भी है थोड़ा-सा और ज़िद भी करती है कि मुझे ये बनाओ, वो बनाओ, रोज़ ही बोलती है वो ये सब। और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में और फिर मैं रेडी होने आ गई थी, तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी थी और ब्लाउज इसका नहीं है गाइस, ब्लाउज जो है वो कॉटन का है, सिंपल ब्लाउज है ये। और फिर मैं रेडी हो गई थी। इशी ना बिल्कुल रेडी नहीं होने देती है, पता नहीं अब कैसी जिद्दी होती जा रही है कि जैसी रेडी होने हो फिर बहुत ज़्यादा जिद करती है कि मेरा भी मेकअप करो ये वो। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, कुछ इस तरीके से लग रही थी। फिर हम लोग आ गए थे पूजा करने। एक्चुअली हुआ क्या था ना, वैसे हम लोग 12 बजे ही हर बार पूजा करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने साढ़े 9-10 बजे के टाइम पर पूजा कर ली थी। एक्चुअली बाहर गए हुए थे, पहले तो इन्होंने बोला था कि थोड़ा लेट आएंगे, फिर लेकिन ये इन्होंने फ़ोन किया, ये भी फास्ट थे तो इन्होंने फ़ोन किया कि मैं आते आते मुझे 12:30 और 1 बज सकता है। लेकिन उस दिन ये पता है 4 बजे आए थे रात को, तो इन्होंने यही बोला मुझे 12:30-1 बज सकता है। तो फ़ायदा क्या है 12 बजे के बाद पूजा करो। तो हम लोगों के दिमाग में यही था 12 बजे के बाद आएँगे तो ऐसे फ़ायदा क्या है। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि जितनी जल्दी पूजा कर लोगे मैं कुछ खा लूँगा, क्योंकि वो हम लोगों पे डिपेंडेंट थे कि हाँ, जैसे हम हमारी पूजा होगी ना घर की पूजा वैसे ही वो बाहर कुछ खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी फ़ास्ट रखा हुआ था। तो मेरा भी फिर यही हुआ कि जब वो डिपेंड है कि हाँ, वो हम लोगों पे कि हाँ, हम पूजा करेंगे उसके बाद ही खाएँगे, घर की पूजा हो जाएगी उसके बाद ही खाएँगे, तो क्यों ना हम लोग जल्दी पूजा कर लेते हैं। फिर हम लोग और फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था कि वेट करें 12 बजे तक, या फिर तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो और फिर दूसरा इंसान भूखा है तो और बाहर है, तो वो टाइम पे खाना भी खा ले, क्योंकि बाहर तो फिर टाइम पे ही खाना मिलता है कहीं भी होटल वगैरह में आप खाओ तो। तो फिर हम लोगों ने पूजा जल्दी कर ली थी और रेडी तो तैयारियां तो सारी बहुत जल्दी मैंने कर ही ली थी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, कान्हा जी को कपड़े पहना रही हूँ, नहलाया धुलाया उनको और उनको फिर कपड़े पहनाए। फिर ये जो हमारे दूसरे कान्हा जी और राधा जी हैं उनको भी हमने तैयार किया और फिर मैंने दिया वगैरह जलाया, जैसे ही हम हमारा होता है ना पूजा, जैसे ही सब लोग करते हैं अपने अपने तौर तरीके से वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबको कपड़े पहना रही हूँ और फिर इनका भोग लगाऊंगी। जो 56 भोग नीचे रखा हुआ है ना, ये 56 भोग है। तो
वही हम कर रहे थे फिर। और यहाँ पर कुछ सामान रह गया था, वो मैं रख रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं दिया जला रही हूँ। तो हमारी पूजा जो थी वो हो गई थी। फिर हमने आरती की थी, गणेश जी की, कान्हा जी की, राधा जी की, सबकी आरती की थी। फिर सब लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए और हम लोगों ने वीडियो भी बनाई। और ऋषि देखिए कैसे दुपट्टा डाल के अपनी मम्मा की तरह घूम रही है। पता नहीं इनको कितना शौक है सर पे दुपट्टा रखने का। तो हमारी ये पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। बस ये नहीं थे, थोड़ा-सा कमी लग रही थी बस। लेकिन यही था ना कि हम लोग पूजा कर लेंगे तो वो खाना खा लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने पूजा कर ली, फिर हम लोगों ने ये भोग का प्रसाद खाया और फिर हम लोग का पेट भर ही गया था, क्योंकि इतना सारा भोग खाने के बाद में फिर भूख नहीं लगती है गाइस। तो फिर हम लोगों ने यही सब खाया पिया, मैं, पापा, मम्मी और ऋषि, चारों लोगों ने। फिर मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था कि हम लोगों ने पूजा कर लिया, आप लोग बाहर जो भी है खा लीजिए। तो इन्होंने भी बाहर खा लिया होगा। तो ऐसा था हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग गाइस। तो हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब विधि विधान से किया, बहुत अच्छी पूजा हुई। और आप लोगों के यहाँ पूजा किस तरीके से होती है गाइस, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए गाइस हमारे इस वीडियो पर। आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगी। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।